actually learning about Esther, हम सीख रहे हैं एस्तर के बारे में, and I know the Lord is going to talk to you today. और मुझे पता है कि प्रभु आपसे बात करने वाले हैं. Okay, but just want to remind you. आपको याद दिलाना चाहती हूँ, First time I taught you, मैंने पहली बार जब सिखाया, the Lord is always at work, प्रभु हमेशा काम कर रहे हैं. even if you cannot see Him. अब देख भी नहीं पा रहे हो तो भी, सुन भी नहीं पा रहे, दिखाई भी नहीं दे रहे, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु है. I told you, मैंने आपसे कहा, it's not about your life and your ministry. वो आपके जीवन और आपकी सेवकाई के बारे में It is नहीं about है, His plan. वो उनकी योजना के बारे में His है, plan. उनकी योजनाओं के बारे में तो है. वहां तक लेके जाने के लिए प्रभु बहुत सारा सेटिंग कर रहे हैं, हिला रहे हैं, ताकि तुम और मैं उसमें प्रवेश करें. Number 2, I told you, दूसरा मैंने कहा, we all need favor. हम सभी को कृपा की जरूरत है. We need favor. हमें कृपा की जरूरत And है, a season of favor is coming. और कृपा का मौसम आ रहा I है. said a season of favor is coming. मैंने कहा कृपा का मौसम आ रहा I है. believe. मैं विश्वास I करती हूँ, believe. मैं विश्वास करती हूँ. What is favor? कृपा क्या है? Kindness. प्रभु की दया. या जो दूसरों के द्वारा तुम तक आएगी. So I told you about Esther. तो मैंने आपको एस्तर के बारे में बताया. She was an orphan girl. वो अनाथ लड़की थी, But praise God, पर प्रभु की स्तुति हो, the favor came upon her. प्रभु की कृपा उनके ऊपर आई. Can I hear an amen? Amen. And Esther 2:17 says, और एस्तर 2:17, King loved Esther more than all the other women. और जो बाकी स्त्री से उससे ज्यादा एस्तर से राजा ने प्रेम किया. कुछ सोच रहे बाकी स्त्री मतलब क्या? अरे बाबा, राजा की रानी चली गई थी, मतलब उसको निकाल दिया था, अभी रानी का स्पॉट खाली था. तो बहुत सारी कुंवारियों को बुलाया गया था, उनके ऊपर काम किया गया, 1 साल तैयारी की गई और राजा के सामने लेके आए. तो राजा ने किसी को पसंद नहीं किया, लेकिन एस्तर को राजा ने पसंद किया. गॉड ओपन दैट डोर. प्रभु ने उनके लिए वो दरवाजा खोला, ओके, एंड ही पुट द क्राउन ऑन हर और हेड. उनके ऊपर मुकुट डाला. आज बोलो मुकुट आ गया है. एंड नाउ शी हैज बिकम द क्वीन ऑफ एन एम्पायर. साम्राज्य, सब लोग साम्राज्य. साम्राज्य. She has become the queen. वहां पर वो रानी बनी. Orphan girl अनाथ लड़की has become the queen. अभी रानी बनी. Now the story begins actually. और अभी कहानी शुरू होती Okay, है. so number 1. पहला, Yeah, what happens now? अभी क्या होता है? हमें लग रहा है सब आता एकदम खूब काय चांगलं चांगलं अभी झालं. एकदम मस्त मस्त होता होगा. Okay, so number 1. तो पहला, Trouble begins. तकलीफ शुरू हुई. Okay, Esther 3:1. एस्तर 3:1, Yeah, Esther 3:1. एस्तर 3:1. Praise God, Esther 2 में रानी बन गई और Esther 3 अध्याय पहले वचन में चालू हो गया. So now what is happening is, अभी क्या हो रहा है? the king, he promoted a man called Haman. राजा ने एक व्यक्ति जिसका नाम है हामान, उसको एक ऊंचा स्थान दिया. Now this Haman is not a good man. और ये हामान अच्छा व्यक्ति नहीं है, He's a wicked fellow. वो दुष्ट व्यक्ति है. Okay, now वो आगाग से है. आगाग मैं समझाऊंगी, don't worry. Okay, and राजा ने उसको इतना ऊंचा स्थान दिया, बाकी सब राजकुमारों से ऊंचा. Now I want you to understand, मुझे चाहिए कि आप ये समझो, ये दुनिया में प्रभु काम कर रहे हैं और दुष्ट आत्माएं भी काम कर रही है. That is what I have to understand. और वही मुझे समझना है. हमारे बिलीवर्स को क्या लगता है ना, मी छान सगळे छान. ये प्रॉब्लम है क्यों? मैं अच्छा हूँ और सब अच्छे हैं. ये प्रॉब्लम है ही क्यों? हेलो, है क्या नहीं? So I want you to तो understand, मुझे चाहिए कि आप समझो, in this world, ये पूरे संसार में our God is working. हमारे प्रभु काम कर रहे Our हैं. God is working. हमारे प्रभु काम कर But रहे you हैं. have to पर understand, आपने ये समझना है, demonic spirits are also working. दुष्ट आत्माएं भी काम कर रहे हैं. अगर प्रभु की योजना से एस्तर को ऊंचा स्थान मिल रहा है, तो एक दुष्ट व्यक्ति भी है, उसको भी एक ऊंचा स्थान मिल रहा है. That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, John 16:33, यूहन्ना 16:33, प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें पहले से कहा है. सब लोग बोलो पहले से कहा है. पहले से कहा है. Yeah, and he said so that you may have peace in me. तुम्हें मुझ में शांति मिले. Amen. पूरी समस्या में एक शांति का स्पॉट है. Amen. वो है खुद हमारे प्रभु के अंदर. या जैसे नोआ इर्द गिर्द पहाड़ है, पानी है, सब मर रहे हैं, लेकिन वो जहाज के अंदर वो सुरक्षित है. The same way, वैसे ही in the midst of everything, सारी समस्या के बीच में प्रभु ने कहा इस धरती पर तुम्हें बहुत तकलीफें होगी, बहुत दुख होंगे, लेकिन मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी. आतमध्ये राहायचं, अंदर रहना. Can I hear an amen? Amen. So
The Bible says, फिर वचन कहता है, one more verse I want to show you, 1 John 5:19. पहला यूहन्ना 5:19। So see what the Bible says. देखो वचन क्या कहता है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से है, यस हम जानते हैं ना, यस हम प्रभु के हैं, यस ओके। और फिर लिखा है ये पूरा संसार दुष्ट व्यक्ति के नियंत्रण में है। सो यू आर नॉट इन हेवन। तो आप स्वर्ग में नहीं हो। किसने मुझे बोला पास्टर मुझे ये समस्या नहीं चाहिए, तो फिर हम तुमको भेज देते हैं। द होल वर्ल्ड लाइज अंडर द पावर ऑफ द इविल वन। और ये पूरा संसार जो दुष्ट का सामर्थ्य है ना उसमें जी रहा है। तुम देखो न्यूज में क्या चल रहा है, क्या क्या होता है। Who is doing all this? और ये सब कौन कर रहा है? Demonic spirits, they are, you know, अंदर कुछ कर रहे हैं, Yes. नाश ला रहे हैं। You have to understand. आपने वो समझना है। Amen. Amen. So how do I look at trouble is very important. तो मैं कैसे समस्या को देखती हूँ बहुत महत्व का हम है। स्वर्ग में नहीं है, हम इस धरती पर है और इस धरती पर दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। यस लेकिन प्रभु ने हमें इस धरती पर रखा है, कुछ कारण से रखा है। I'm going to win. मैं जीतने वाली We हूँ। are going to win. हम जीतने वाले I हैं। said we are going to win. मैंने कहा हम जीतने वाले In हैं Jesus name. यीशु के नाम में। Yeah, look Amen. now, but first I must help you. 2 Timothy 3:12. दूसरा तिमोथी 3:12। Yeah, 2 Timothy 3:12. दूसरा तिमोथी 3:12। वो क्या कह रहा है ना, अगर कोई भी मसीह का है और वो सही जीवन जीना चाहता है, he will have trouble from other people. और दूसरों से उसे तकलीफ होगी। अभी मैं वो आ बैल मुझे मार वाला नहीं बोल रही हूँ, है ना। तुम जाके किसी को तकलीफ दो और फिर वो तुम्हें धोए, उसकी बात नहीं कर रहे। You love Jesus. आप यीशु से प्यार You करते हो, belong to Jesus. आप यीशु के हो And you want to walk with him. और आपको उनके साथ चलना है। जो सही है वो करना है। तो बाइबल में लिखा है तुम्हें तकलीफ होने वाली है। Amen. So now I will take you to Haman. तो अभी मैं आपको हमान के पास लेके तो जाती हूँ। अभी क्या हुआ ना, एक्चुअली बाइबल में लिखा है एस्थर्स कजन ब्रदर, एस्तर का जो भाई है, या उनका नाम है मोर्डेकाई। मोर्डेकाई ने एस्थर को अपनी बेटी के जैसे बड़ा किया, Amen. उसको संभाला, एंड ही वाज प्रोटेक्टिंग और हर। वो उसे सुरक्षित रख रहा था। नाउ लिसन, अभी सुनो, वो है ना काम कहाँ करता था पता है? महल के अंदर काम करता था, गेट पे उसका काम होता था। सो दिस विकेड हामान, और ये जो दुष्ट हमान है, ओके, बाइबल में लिखा है वो जैसे आता था ना, सब लोग उसके सामने दंडवत, समझ रहे हो ना, Yes. मुंह के बल Yeah. गिरना कंपलसरी था। ये हामान आएगा ना सबने गिरना है। Yes. लेकिन ये मोर्डेकाई बोला मैं नहीं गिरूंगा। मैं सोच रही थी पूरी स्टोरी का प्रॉब्लम चालू कहाँ से हुआ, इधर से हुआ। और यहीं पर हम लोग ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता, तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, जिसको भी प्रभु के लिए जीना है सही, तो तकलीफ होने वाली। तकलीफ नहीं चाहिए तो समझौता करना पड़ता है, लेकिन समझौता मत करो। नाउ लिसन टू मी। अभी सुनो मेरी। सो व्हाट हैपेंड ना, तो क्या हुआ? सी एवरीबॉडी इज फॉलिंग, देखो सब गिर रहे हैं, यू नो, एंड दैट वन फेलो स्टैंडिंग देयर लाइक दैट, और मोर्देकाई वैसे ही खड़े हैं। ओके। और ये बार बार हो रहा है, और सब लोग उसके आसपास के लोग उसे बोले तू क्या कर रहा है, यू नो इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। तू भी झुक। तो ही सेइंग, वो कह रहा है मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहूदी हूँ। नाउ लिसन टू मी, कैन आई टीच यू लिटिल बिट, थोड़ा सा? मैं थोड़ा आपको सिखा सकती हूँ। ओके लिसन, यहूदी संस्कृति में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बार बार देखोगे अब्राहम झुकता था लोगों के सामने। हेलो, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो उनकी संस्कृति थी। आज भी दुनिया में कुछ कुछ संस्कृति है, जापानीज लोगों को देखोगे वो झुकते हैं, कुछ उसमें गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मोर्डेकाई नहीं झुक रहा है तो शायद कुछ और स्टोरी चल रही है। मे बी तो शायद लिखा नहीं है क्या हो रहा है, मे बी ये आराधना के जैसे देखा जा रहा था। एंड आराधना हम जानते हैं सिर्फ यीशु मसीह की होती है। सो आई वांट यू टू लुक एट इट प्रॉपर्ली। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको अच्छे से देखो, अच्छे से देखो कि ये जो संघर्ष है, ये जो तकलीफें है, इफ यू वांट टू लिव फॉर जीसस, अगर आपको यीशु के लिए जीना है, इट्स गोइंग टू कम, वो आने वाला है, एंड यू शुड बी डिफरेंट। और आपने अलग होना है। या लेविटिकस 11:45 says, लेवी व्यवस्था 11 में 45, प्रभु कह रहे हैं अपने लोगों से, आई एम द लॉर्ड who brings you out of the land of और Egypt मैं वो परमेश्वर हूँ जो आपको इजिप्ट से बाहर लाता हूँ to be your God. आपके परमेश्वर होने के लिए, You shall therefore be holy. और इसलिए आपने पवित्र होना है। पवित्र मतलब अलग। Amen. हम लोगों का आदर करेंगे लेकिन आराधना सिर्फ हमारे परमेश्वर की Amen. करेंगे। Amen. Can I hear an amen? Amen. The Lord is saying, I have done something for you. और प्रभु कह रहे मैंने कुछ तो आप लोग के लिए किया है, I have brought you out of sin. और मैंने पाप से आपको बाहर निकाला
है, नाउ यू शुड बी होली, और अभी आपने पवित्र रहना है। जैसा मैं पवित्र हूँ। Amen. कैन आई हियर एन आमेन? Amen. सो ये अलग रहने के लिए ना थोड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। नंबर 2, दूसरा, wicked plans were being made. दुष्ट योजनाएं बनाई जा रही थी। 1 Peter 3:14. पहला पत्रस 3:14, Yeah, 1 Peter 3:14. पहला पत्रस 3:14, Even if you have to suffer for doing good things, अच्छी चीजों को करने के लिए अगर तकलीफ से गुजरना भी पड़े, God will bless you. प्रभु आपको आशीष देंगे। So stop being afraid तो डरो मत, and don't worry about what people might do. और ये चिंता मत करो कि लोग क्या करेंगे, राजा बोलो डरने का नहीं। डरने का नहीं। So Mordecai refused to bow before Haman. तो हामान ने देखा कि ये एक आदमी है जो मेरे सामने नहीं झुकता है, तो उसका जो अहंकार था उसको जरूर धक्का बैठा। So you know what he did? तो पता है आपने उसने क्या किया? उसने ऐसा नहीं सोचा कि ये एक आदमी को मैं खत्म कर दूं। उसने पूछा ये कौन है? हेलो? तो पता चला ये यहूदी है। तो उसने कहा एक काम करते, इसकी पूरी कौम को ही खत्म कर देते। दुष्टता, या इट इज रियल, और वो सच्चा है। बहुत सारे लोग उठे हैं प्रभु के लोगों को खत्म करने के लिए। इतिहास देखो। या कैन आई हियर एन आमेन? सो ही सेड लेट्स फिनिश एवरीथिंग, एवरीबॉडी। और उसने कहा सबको खत्म कर देते। हाँ, गो टू 7 डायरेक्टली 7। ओके, तो उसने क्या किया ना, ओके, दे कास्ट लॉट्स। सो यू नो इन दोस डेज ना, उस समय पासा समझते हो? या दे पुट पासा डाला। क्या देखने के लिए पता है? कौन सा दिन सही रहेगा ये पूरे यहूदियों की जाति को खत्म करने के लिए। ये पुरानी कहानी नहीं है, अभी भी चालू है। Our God is a master planner by the way. So they are casting lot, पासा डालते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक दिन है, 12वां जो महीना है उसका ये जो दिन है ना, वो दिन सही रहेगा, ये सब को खत्म कर देते हैं। Now who is this Haman? और ये हमान कौन है? ओके, मैंने तुम्हें कहा वहां पे लिखा है वो आगाग से था, और ये आगाग के लोग है ना अमालिक लोग है। Who is अमालिक? अमालिक कौन है? ये हमेशा यहूदियों के साथ टकरार। अमालिक एक दुष्ट आत्मा भी है। इट्स अ डिमोनिक वो स्पिरिट, दुष्ट आत्मा है, इट्स अ मर्डरस स्पिरिट। वो हत्या करने वाली आत्मा है। हेलो, जो अलग अलग तरह से आक्रमण करने को देखती है। आमेन। बट प्रेज गॉड, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। प्रभु की स्तुति हो, मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। यशाया 8:10 से 13। आर यू रेडी? यस। Isaiah 8 verse 10 to 13। यशाया 8:10 से 13। ए सुनो, ये भविष्यवाणी है और ये यहाँ पे प्रभु के लोग दुश्मन से कह रहे हैं। Are you ready? क्या आप तैयार हो? वो कह रहे हैं टेक काउंसिल टुगेदर, तुम योजना बना ले। हम दुश्मन को कह रहे हैं तू बना ले, ओके, लेकिन उसका कुछ नहीं होने वाला है। Amen. इट विल कम टू नथिंग। वो उसका कुछ नहीं होने वाला है। तू शब्द बोल, लेकिन वो तेरा शब्द खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ है। Our God is with us. हमारे प्रभु हमारे साथ Our है। God is with us. हमारे प्रभु हमारे साथ है। Hallelujah. Go next आगे। verse. Okay. The Lord spoke like this to me with a strong hand. और मजबूत हाथों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। प्रभु ने मुझे हिला के प्रभु ने कहा तू अभी मेरा बराबर से सुनना। Okay? Okay? And told me I should not walk in the way of other people. और मुझे कहा कि जो लोग कह रहे उसके अनुसार नहीं चलने, जो दूसरे लोग करते ना वैसा तू मत करना। And don't say वाह षड्यंत्र बन रहा है, कुछ योजना बन रही है बंद कमरे में, मेरे खिलाफ मेरा बॉस और सब लोग मुझे बाहर निकालने के बारे में बातें चल रही है। प्रभु कह रहे तू छोड़, डोंट बी अफ्रेड, और डरो मत, धमकी से मत डरना और व्याकुल बिल्कुल मत होना। Amen. And then it says, और फिर वो कहता है the Lord of hosts, प्रभु, सेनाओं का Yeah. प्रभु, उनका आदर करो। अगर डरना है तो प्रभु से डरो। Yeah, let the Lord be your fear. और प्रभु आपका भय रहे। हमेशा हमारे पास चुनाव है, मैं किससे डरूं? Amen. इंसान से डरूं कि परमेश्वर से डरूं? प्रभु कह रहे इंसान से मत डरो, परमेश्वर का भय रखो। Amen. So wicked plans will be made, but the Lord is with us. दुष्ट योजना बनाई जाएगी पर प्रभु हमारे साथ है। Trouble will come if you want to walk with the Lord. अगर प्रभु के साथ चलना है तो तकलीफें आएगी, But the Lord will bless पर you. प्रभु आपको आशीष देंगे। The Lord will say, well और done. प्रभु कहेंगे अच्छा किया। Can I hear an amen? Amen. Okay, go to that verse 10 बेटा। और 10वें वचन में या Esther 3:10। एस्तर 3:10। ओके, हमान गया राजा के पास और कहा अभी हम लोग क्या करेंगे ना राजा जी, मैं आपको पैसा देता हूँ, ये सब को खत्म करने के लिए खाली आदेश दे दो। हेलो, एंड देन बाइबल सेज, और फिर वचन कहता है राजा ने अंगूठी, अपनी अंगूठी ली। अभी उन दिनों में अंगूठी मतलब, राजा की अंगूठी मतलब अधिकार। हमान ने लेटर लिखा
ये दिन पे ये सबको मार डालना। और राजा ने अंगूठी लिख के स्टैंप मारा। ये अंगूठी दिखाओ। हाँ, ऐसा अंगूठी होता था, स्टैंप, राजा का स्टैंप। और राजा का स्टैंप देख के सबको मानना पड़ता था। ओके, नंबर 3। तीसरा नंबर, ओके, सो व्हाट डिड शी डू? उन्होंने क्या किया? कम ऑन, व्हाट हैपेंड इज, क्या हुआ पता है? सब जगह घोषणा हो रही है। अरे ये आई थिंक इट वाज 13 दिसंबर, ओके, 13वें दिसंबर को सबको मारा जाएगा। सो व्हेन जूस आर लिसनिंग टू और दिस, जब ये सुन रहे हैं, ये ना यहूदी लोग जब सुन रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, सब रोने लग गए, करा रहे अभी क्या होगा। और राजा का वो लेटर में क्या लिखा था पता है? जिसको भी इनको मार दोगे ना, मार डालो और उनकी सब संपत्ति तुम ले लेना। मतलब जिसके साथ भी थोड़ा बहुत भी पंगा है ना, वो लोग सब खुश हो गए, एक दिन हमें मिल रहा है मारने का। सो इट इज एक्सट्रीम विकेडनेस। और ये बहुत दुष्टता की बात है, एक्सट्रीम विकेडनेस, बहुत दुष्टता की बात सो है। मॉर्डेकाई व्हेन ही हियर्स अबाउट इट, और ये जब वो सुनता है, he starts crying, वो रोना शुरू करता अपने है, कपड़े फाड़ता है और शोक मनाने लगता है। एस्तर देखती है और कह रही है क्या हुआ? And he says, see what is happening, और देखो क्या हो रहा है। सबको एक दिन मारा जाएगा। And then he's telling Esther, और फिर वो एस्तर से कह रहे हैं, जाओ, तुम तो रानी हो, तुम तो पत्नी हो, जाओ और थोड़ा बात करो, अपने लोगों के लिए थोड़ा बात करो। But what she said is, पर उसने क्या कहा? मुझे डर लग रहा है, लेकिन हम एक चीज करेंगे, हम सब लोग 3 दिन उपवास प्रार्थना Wow. करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, बिकॉज आई रियली नीड द लॉर्ड टू हेल्प मी। क्योंकि सच में मुझे प्रभु की जरूरत है मदद करने के आर लिए। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. मैंने तुम्हें क्या बताया? ओ रानी, वाओ, सेट हो गए। नो सेटिंग। Yes. इसीलिए तुम्हें रानी बनाया था कि अभी तुम जाकर राजा के साथ तुम बात कर सको। प्रभु सब अपनी योजना के अनुसार करते हैं। So she said, और उसने कहा, we are going to fast, हम उपवास करने we वाले are हैं, going to pray, हम प्रार्थना करने और वाले हैं। उसके बाद मर गए तो मर गए, Yes. लेकिन हम उपवास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Amen. And let me tell you, और मुझे कहने दो, this fasting and prayer is powerful. ये उपवास और प्रार्थना सामर्थवान है। I said it's powerful. मैंने कहा सामर्थवान है। I don't know, पास्टर क्या हो रहा है, कुछ होता है क्या? मेरे नहीं खाने से, वो तुम्हारा नहीं खाने की बात ही नहीं होती है। Yes. जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु अपना काम शुरू Amen. करते हैं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। एस्तर 4:15, एस्तर 4 में 15, एस्तर 4:15, एस्तर 4 में 15। ओके ओके ओके, that much is only there. ओके, आगे जा, 16 में जा। 16वां वचन। So she said 3 days, और उन्होंने कहा 3 दिन, और सब यहूदियों को कहो मेरे साथ उपवास और प्रार्थना करे। You know what she's saying? वो क्या कह रहे पता है? हम सब ने करना चाहिए, क्योंकि प्रभु कुछ करेंगे हमारे द्वारा। यस। But I need support. पर मुझे सपोर्ट की I जरूरत है। can't do alone. मैं ये अकेले नहीं कर I want to सकती। encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। शायद तुम उपवास करते हो, मन में आए तभी करते हो, जब प्रभु कह रहे करते हो, लेकिन जब कलीसिया साथ में करती है ना, साथ में करो। Amen. Because there's an anointing. उसमें अभिषेक है, There's an उसमें anointing. अभिषेक है। Something happens when we come together and fast and pray. कुछ तो होता है जब हम साथ में मिलकर उपवास और प्रार्थना So she करते हैं। said 3 दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, मैं भी उपवास प्रार्थना करूंगी, और उसके बाद मैं राजा के पास जरूर जाऊंगी। Wow. Now why did she ask? और उन्होंने क्यों पूछा? What did she need? क्या चाहिए था? Yeah, go बेटा. What did she need? को क्या चाहिए था? Number 1, पहला, she needed strength. उसे ताकत चाहिए था। कोई है यहाँ पे तुम्हें ताकत Yes. की जरूरत है? Yes. Yeah, because Bible says क्योंकि बाइबल कहता in है the day of trouble, तकलीफ के दिनों में if you faint, अगर आप गिर जाओगे तो तुम्हारी ताकत इतनी सी है। तकलीफ के दिन एकदम ऐसा हार्ट अटैक आ रहा है ना, तो पाव किलो ही है, इतना सा। Amen. Amen. But when we pray, पर जब हम प्रार्थना करते when हैं, we fast, जब हम उपवास करते हैं, new strength begins to come. नई ताकत आना शुरू होती है। एस्तर क्यों कह रही है ना उपवास प्रार्थना करो? क्योंकि मुझे ताकत की जरूरत है। Yes, amen. मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, Yeah. मुझे ताकत की जरूरत है। Amen. Number 2, what did she और need? दूसरा उसे क्या चाहिए था? She needed boldness. उसे साहस चाहिए था। हेलो, साहस क्यों चाहिए? Because Mordecai told her, मॉर्डेकाई ने उससे कहा, तुम जाओ राजा के पास और बोलो। हम्म, अरे बाबा, ये इतना आसान थोड़ी है, पति पत्नी वाला सीन नहीं है, वो राजा है। एंड एस्तर सेज, पर एस्तर ने कहा, मैं ऐसा नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि रूल ऐसा है, ऐसे ही हाथ ऐसे करके चले जाओगे ना राजा के सामने, कोई भी मार डालते थे। बट सो शी नीडेड पर बोल्डनेस। उसे साहस की जरूरत थी। कहाँ से मिलेगा ये साहस और ये ताकत? यस,
उपवास प्रार्थना. Amen. Can I hear an amen? Amen. Number 3, तीसरा, she needed favor. उसे कृपा की जरूरत थी. क्या कृपा के बाबा मैं राजा के पास जाऊंगी तो वो नहीं होगा. Yes. वो बोलेगा बताओ मेरी रानी क्या चाहिए तुम्हें. She needed favor. उसे कृपा की जरूरत थी. ये सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं. Yes. You know what is prayer? आपको पता है प्रार्थना क्या It है? is dependency on the वो Lord. प्रभु के ऊपर निर्भर होना है. Just अपने आप को प्रभु आप नहीं मदद करोगे ये Yes. impossible है. Yeah. It will not move. So she needed favor. और उसे कृपा की जरूरत थी. Number 4, she needed wisdom. चौथा, उसे बुद्धि की जरूरत थी. मानो राजा ने बोला आओ तो मैं बोलूंगी क्या. कुछ situations they are beyond us. और वो सोचने के परे है. बाइबल में भी लिखा है हमें पता नहीं है क्या करना है. हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है प्रभु. लेकिन परमेश्वर के पास है. I mean he is wise. और वो बुद्धिमान है. और उनके मुंह से बुद्धि आती है. तो जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना मुंह खोलेंगे और प्रभु कहेंगे क्या बोलना है. And number 5, she needed doors to और open. पांचवा, दरवाजे खुलने थे. मानो राजा ने बुला भी लिया और मैं बोलूं भी कि मेरे लोगों को बचाओ, लेकिन उसके बाद भी कुछ दरवाजे खुलना है. वरना मेरे इतने लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे. इतनी बड़ी जिम्मेदारी है. And what is the solution? और उस पे पर्याय क्या है? Fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना. I want to tell you church, और मुझे आपसे कहना है कलीसिया, षड्यंत्र करने दो, लेकिन हमने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है. हमने प्रार्थना करना शुरू करना है. Amen. Because that is the weapon which God has given us. और वही हथियार प्रभु ने हमें दिया The है. weapon which God has given us. वही हथियार प्रभु ने हमें दिया The है. church has to take the weapon और कलीसिया ने वो हथियार लेना है. and use it in the name of Jesus. और वो हथियार का इस्तेमाल करना है यीशु के And नाम we में. are going to win. और हम जीतने वाले I हैं. said we are going to win. in मैंने कहा हम Jesus' जीतने name. वाले हैं यीशु के नाम में. Come on, give the Lord a hand of जोरदार praise. ताली बजाए प्रभु के लिए.